अक्सर विवादों में रहने वाले बीपीएल कोटा के तहत नामांकन को लेकर एक बार फिर फर्जीवाड़ा के मामले सामने आए हैं और जिसके कारण अभी और भी चयन सूची जारी होने में विलंब हो सकता है। आए हुए आवेदन में जो खामियां मिली है वो जन्म प्रमाण पत्र में खामियां मिली है, जिसके कारण समस्या उत्पन्न हो रही है। आमतौर पर स्कूलों में अप्रैल से नए सत्र की पढ़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन बीपीएल कोटा के तहत निजी स्कूलों में बच्चों के नामांकन की प्रक्रिया अब तक अधर में लटकी हुई है। नमस्कार, मैं धीरेंद्र, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद जिले के 76 पब्लिक स्कूलों में बीपीएल कोटे के तहत 1500 सीटों के लिए नामांकन सूची जारी होने में विलंब हो रही है। डीएससी कार्यालय की ओर से प्राप्त 1524 आवेदनों की स्क्रूटनी हुई। स्क्रूटनी में कई तथ्य चौंकाने वाले सामने आए हैं। जानकारी के अनुसार अब तक 250 से 300 ऐसे आवेदन मिले हैं जिनके साथ संलग्न कागजात फर्जी है। मसलन जन्म प्रमाण पत्र, जाति और आवासीय प्रमाण पत्र या तो गलत है या फर्जी है। इस कारण ऐसे आवेदकों के आवेदन को रिजेक्ट किया जा रहा है और इसी के चलते नामांकन के लिए जो चयन सूची जारी हो रही है उसमें विलंब हो रही है। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक आयुष कुमार ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हम लोग ऑलमोस्ट जितना काम करना था उसमें कर लिए हैं, चेक हो भी गया डॉक्यूमेंट। कुछ जो फर्जीवाड़ा मिले हैं उसको फिर से रीचेक किया जा रहा है। जैसे डेट ऑफ बर्थ को लेके स्पेशली बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा किया गया है कि नया डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट बनवा कर जो पिछले बार जो बच्चे भरे थे वही बच्चे फिर से भर दिए हैं नया डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर। तो इस चीज़ का जांच कर रहे हैं और वैसे बच्चों का रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है कि अलग टाइप का फर्जी है कि बर्थ सर्टिफिकेट नया से बनवा ले रहे हैं अलग डेट का। तो ऐसे करते हुए सर्टिफिकेट गलत होने के कारण करीब 250 लोग को पहले रिजेक्ट किए थे। फिर से हम लोग जांच करना स्टार्ट किए कि जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं लेकिन वो भी बर्थ डेट चेंज करके, तो ऐसे जांच किए हैं। तो अभी करीब हम लोग को 40 मिल चुका है, लेकिन अभी और भी जांच किया जाना है। एक्सपेक्ट करते हैं कि 60 to 65 ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनको रिजेक्ट करना होगा। तो अभी और थोड़ा लेट होगा इसमें? डिले नहीं होगा, मैक्सिमम कोशिश करेंगे 1 से 2 दिन के अंदर इसको कंप्लीट कर दिया जाए। 25 तक का डेट आपने सोचा? हाँ, तो ये 25 तक का डेट हम लोग सब कुछ रेडी कर लिए थे, जो भी हम लोग को जांच करना था कर लिए थे। लेकिन इस टाइप का जो फर्जी था कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट है लेकिन डेट ऑफ बर्थ चेंज करके पिछले बार जो अप्लाई किए वही बच्चे फिर से अप्लाई कर दिए। मतलब इस मंथ तक 1-2 दिन में हो जाएगा? हाँ, मैक्सिमम अगर है तो 1 तारीख तक जाएगा और 1 तारीख तक उसके बाद चयन सूची जारी हो जाएगी। हाँ। क्योंकि लेट हो चुका है, सेशन बहुत लेट हो चुका है। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा क्या बोलते हैं, जो सिविल सोसाइटी से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे फॉर्म्स ना आए जो इतने ज़्यादा फर्जी करके किए जाते हैं, क्योंकि समय बहुत व्यर्थ होता है इस चीज़ में। केवल जन्म प्रमाण पत्र फर्जी मिले या फिर नहीं, फर्जी बहुत सारे मिले हैं, आवासीय भी मिले हैं, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र का स्पेशली ज़्यादा मिला है। बहुत समय लगता है चेक करने में। जो लोग फर्जी प्रमाण पत्र बना रहे हैं उन पर भी कार्रवाई के संबंधित विभाग को लिख रहे हैं क्या? अभी तक लिखे नहीं है। पहले तो हम लोग का एम है कि पहले रिजल्ट निकाल दिया जाए, ऐसे फर्जी को पकड़ के रिजेक्ट करके रिजल्ट निकाल देंगे। उसके बाद देखते हैं जैसा वो होगा कार्रवाई के लिए हम लोग लिखेंगे इस चीज़। कुल मिलाकर जन्म प्रमाण पत्र में मिली खामियां कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। जन्म प्रमाण पत्र कहां से बनाए गए हैं, इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं, फर्जी कागजात में जो बनाए जाते हैं उसके पीछे कहीं बिचौलिए या विभाग का कोई कर्मी की भूमिका तो नहीं है। यह सभी सवालों के जवाब अभी अनसुलझे हैं और छात्रों का भविष्य और पढ़ाई अंधकार में जा रहा है। अब तक शिक्षा विभाग बीपीएल कोटे के तहत नामांकन को लेकर प्रथम चयन सूची जारी नहीं कर पाई। यहाँ बता दें कि शिक्षा विभाग के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में 25% सीट बीपीएल बच्चों के लिए आरक्षित है, लेकिन इस साल नामांकन की प्रक्रिया में फिर से देरी हो रही है। हर साल इस प्रकार नामांकन की प्रक्रिया में देरी होती है और कई तरह के फर्जीवाड़े के खुलासे होते हैं। इसी के चलते इस साल फिर विभाग ने तैयारियां अच्छी से नहीं कर रखी थी, जिसके कारण यह समस्या उत्पन्न हो रही है। बता दें कि सत्र 2025-26 के लिए बीपीएल कोटा का नामांकन होना है। इसमें नर्सरी की 870, प्री नर्सरी की 290 और कक्षा 1 की 340 सीट है। अब तक शिक्षा विभाग के पास कुल 1524 आवेदन आ चुके हैं। 15 दिनों में स्क्रूटनी पूरी करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 5 माह बीत गए और अब तक यह प्रक्रिया जारी है। वहीं दूसरी तरफ सितंबर माह में अर्धवार्षिक परीक्षा होने का अनुमान है। आधा सिलेबस पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक बच्चों का नामांकन नहीं हो सका। समय पर नामांकन नहीं होने से छात्रों की पढ़ाई तो अधूरी रह ही जा रही है, कहीं ना कहीं उनके भविष्य भी अधर में लटके हुए हैं। कुल मिलाकर इससे न केवल छात्रों के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, बल्कि सैकड़ों गरीब परिवार के बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। अब जो चुनौतियां मिल रही है हर साल विलंब होने की, उसे कितना जल्दी पहल कर समय पर लाया जाता है यह देखना होगा, चूंकि कहीं ना कहीं चयन सूची लिस्ट जारी नहीं करने के कारण बीपीएल कोटे के तहत जो बच्चों के नामांकन होने हैं उसमें काफ़ी विलंब हो रहे हैं। शिक्षा विभाग
अब तक इसे पूरी नहीं कर पाई है। ना तो स्क्रूटनी सही से हो पाए हैं, न ही जांच प्रक्रिया हो पाई है। अगर जन्म प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा मिले हैं तो जिनके द्वारा फर्जीवाड़ा की गई है उन्हें चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि इसकी पुनरावृत्ति ना हो पाए। क्योंकि इस कारण के चलते जो नामांकन होते हैं समय पर छात्रों के, वो नामांकन नहीं हो पा रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई अधर में लटक रही है। देखना होगा कितनी जल्दी प्रक्रिया पूर्ण होती है। साथ ही जो बिचौलिए हावी हैं या जो फर्जी कागजात और दस्तावेज बनाने में जिनकी भूमिका है, उन पर किस प्रकार की कार्रवाई जिला प्रशासन करती है, यह देखना होगा। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।